गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ प्रीवियस लेक्चर आपने ज़रूर देखा होगा। प्रीवियस लेक्चर में अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जितने भी आपके टॉपिक हैं वो आपको बता दिए गए हैं। अब आज से शुरू हो रहा है इसी चैप्टर में, चैप्टर जो सेकंड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में आज चलेगा आपका कैपेसिटर। आज से क्या स्टार्ट होने वाला है, कैपेसिटेंस। क्या स्टार्ट होगा, कैपेसिटेंस। मतलब पहला जो हमारा चलेगा, पहला जो टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू कैपेसिटर चलेगा। तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा और इस चैनल में फिजिक्स बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू कैपेसिटर। तो देखिए मैंने हेडिंग ऑलरेडी ही दे दिया है कि इंट्रोडक्शन टू कैपेसिटर, ठीक है। तो अब देखिए जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में कितनी प्लेटें होती हैं, 2 प्लेटें होती हैं। जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में कितनी प्लेटें होती है, 2 प्लेट। 2 प्लेट ऐसे हो गए, इनके बीच में क्या होता है, एनर्जी स्टोर रहती है। एनर्जी क्या होती है, भरी होती है। कैपेसिटर में कितनी प्लेटें होती हैं, 2 प्लेट होती है। इसमें क्या भरी होती है, एनर्जी भरी होती है। अब कैपेसिटर की हमको ज़रूरत क्या पड़ी, कैपेसिटर का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए फैन है, कूलर है, इलेक्ट्रिक जो मोटर्स होते हैं उनको शुरू होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा एनर्जी की क्या होती है, ज़रूरत होती है। जो इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं, जैसे फैन है, कूलर है, सबके घर में होगा, तो इनको स्टार्ट होने के लिए क्या है, ज़्यादा एनर्जी की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा एनर्जी अचानक कैपेसिटर क्या करता है, उसको प्रोवाइड करता है। कैपेसिटर क्या करता है, फैन और कूलर है जो कि एट द रेस्ट इनर्शिया आप रेस्ट में होगा, उसको स्टार्ट करना है। ज़्यादा एनर्जी की, बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होगी और वह बहुत सारी एनर्जी और जो अचानक सडनली एक बार में दे देता है वो होता है कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर ये काम करता है, एक डिवाइस होता है जो बहुत सारी एनर्जी एकाएक अचानक सडनली एट वंस क्या करता है, प्रोवाइड करता है। वही कैपेसिटर होता है। क्या होता है, कैपेसिटर होता है। हमारे जैसे घर है, में पंखा है और ये कूलर है, इनमें क्या लगे होते हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं, कंडेंसर भी हम कहते हैं। तो इनको इनिशियली स्टार्ट करने के लिए हमको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। वह एनर्जी हमको क्या प्रोवाइड करता है, कैपेसिटर। अब प्रश्न ये उठता है कि जो बैटरी है, बैटरी से भी दे सकते हैं। बैटरी क्या करती है, जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। लेकिन हमको एक बार अचानक बहुत सारी एनर्जी चाहिए, लेकिन जो बैटरी है, बैटरी एक साथ अचानक एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। बैटरी एक साथ अचानक एनर्जी क्या है, प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं। तो इसमें अब जैसे हमने बताया कि जो कैपेसिटर है एक डिवाइस हो गया। कैपेसिटर क्या हो गया, डिवाइस हो गया। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल चार्ज, इसको क्या करता है, स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। एट वंस सडनली क्या कर देता है, प्रोवाइड करता है। इनिशियली जो स्टार्ट होने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जो फैन और कूलर में जो ज़रूरत होती है, तो कैपेसिटर उसको एट वंस सडनली क्या करता है, प्रोवाइड करता है। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज हम क्या है, कह सकते हैं। थोड़ा सा इसको और हम समझते हैं
थोड़ा सा इसको और हम समझते हैं कि हमारे पास हमने क्या बताया, कितनी प्लेटें होती, जैसे 2 प्लेटें हो गई, ये एक प्लेट हो गई या दूसरी प्लेट ये हमारे पास हो गई। हमने कैसे कनेक्ट किया, ये देखिए हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ये एक पोटेंशियल क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए, बैटरी कनेक्ट कर दिए। ये हमने क्या कर दिया, कनेक्ट। ये प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, प्लस होता है और माइनस होता है। यहाँ पे जो प्लेटें हैं, यहाँ पे हमारे कितनी प्लेटें हैं, 2 प्लेटें हैं। कैसे प्लेटें हैं, हमारे पास 2 प्लेटें हैं, ठीक है, कंडक्टर की होंगी। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए अभी इनमें देख रहे हैं, ये जो हमारी प्लेटें हैं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लेट, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लेट्स जो क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लेट्स क्या कहलाता है, कैपेसिटर। अभी आप देख रहे हैं कि इनमें कोई भी चार्ज नहीं है, इनमें कोई भी चार्ज नहीं है। ये प्लस और माइनस, इनिशियली हम क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इसका पोटेंशियल क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसका जो बैटरी है, इसका पोटेंशियल हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जब हम देखिए पहले कंडीशन ये 0 पे है, किस पे है, 0 पे। तो 0 पे है, जब पोटेंशियल इसका क्या है, 0 है, इस बैटरी का पोटेंशियल 0 है, तो क्या है कि यानी जो प्लेट्स हैं, प्लेट में कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। जैसे जैसे हम इसका पोटेंशियल क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। पोटेंशियल क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। तो जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसमें चार्ज क्या होने लगेगा, इंड्यूस होने लगेगा, मतलब चार्ज ये इस प्रकार आने लगेगा। हमने बहुत, और इसमें क्या होगा, ये प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, ये माइनस हो तो इधर माइनस रहेगा। इस प्रकार चार्ज इसमें क्या होने लगता है, आने लगता है। ये चार्ज इस प्रकार हो गया। हम क्या कर रहे हैं, इतना धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बहुत सारा हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल इंक्रीज कर दिए, पोटेंशियल बहुत सारा बढ़ा देते हैं। जब पोटेंशियल हम बढ़ा देंगे बहुत सारा, तो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारा ये चार्ज क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार चार्ज क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ऐसे चार्ज आपका आ जाएगा। जब ज़्यादा पोटेंशियल हम बढ़ा देंगे तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे इसमें चार्ज क्या होता जाएगा, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, आपका बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे चार्ज क्या होता गया, इसका बढ़ता गया। अब हम क्या करते हैं, आप कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं कि ये आपका प्लस है और ये नेगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा, कैसे जनरेट होगा, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जनरेट हो गया। यानी जो दोनों प्लेटों के बीच क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जनरेट हो गया, क्रिएट हो गया। तो पोटेंशियल बहुत सारा बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, इस प्रकार, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, आपका बनेगा। अब हम क्या करते हैं, अब जो बैटरी होती है, बैटरी क्या करती है कि यहाँ से ये प्लेट है, इससे पॉजिटिव चार्ज निकाल करके क्या है, ऐसे जाके किसको दे देती है, ये वाली प्लेट को। तो अब जिससे इससे पॉजिटिव चार्ज जब बैटरी निकाल रही थी तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी इससे किसी प्लेट से हम पॉजिटिव चार्ज निकाल लेंगे तो उस प्लेट में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बैटरी क्या कर रही थी, बैटरी क्या करती है कि जो प्लेट है, ये प्लेट है, इससे पॉजिटिव चार्ज निकाल ली और ये वाली प्लेट को दे दी। तो इसमें नेगेटिव आ जाएगा, चार्ज नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वह क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं कि यानी ये आपका 2 प्लेट है, यानी कॉम्बिनेशन आप क्या है, कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर ये कहलाएगा। 2 प्लेट है, यानी क्या कहलाएगा, कैपेसिटर कहलाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने क्या किया कि अब हमने इसको हटा दिया, यानी इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, इसको हम क्या कर दिए, डिस्कनेक्ट कर दिए। डिस्कनेक्ट करने के बाद इसमें हमने क्या कनेक्ट कर दिया,
इन प्लेटों से हमने क्या कर दिया, एक बल्ब लगा दिया। क्या कर दिया, एक बल्ब लगा दिया। एक हमने क्या कर दिया, बल्ब ये लगा दिया। तो क्या होगा कि ये बल्ब जब हम कनेक्ट कर देंगे, इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, कैपेसिटर बन गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट है। अब क्या है, बल्ब लगा दिया। तो जब बल्ब लगा देंगे तो क्या होगा कि बल्ब पहले स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से क्या होगा, जलेगा, ग्लो होगा। जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा वैसे वैसे बल्ब क्या होता जाएगा, धीमा हो जाएगा। समझना इस पॉइंट को। स्टार्टिंग में बल्ब तेज़ी से इसे ग्लो होगा, जलेगा, लेकिन इनके ये जो कैपेसिटर है, जो चार्ज है प्लस माइनस से कम होने लगेंगे। मतलब कैपेसिटर क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा। जैसे जैसे ये डिस्चार्ज होने लगेगा धीरे धीरे, वैसे वैसे ये क्या होने लगेगा, धीमा होने लगेगा, और क्या हो जाएगा, एट लास्ट बुझ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ये क्लियर होता है, ये थ्योरी निकल के आती है कि थोड़े टाइम के लिए बहुत सारी एनर्जी एकाएक क्या कर देता है, दे देता है। थोड़े टाइम के लिए क्या करता है, बहुत सारी एनर्जी क्या कर देता है, ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। यानी जैसे हमने बताया, अब देखिए जो बल्ब है, बल्ब तो बुझ जाएगा कैपेसिटर डिस्चार्ज होने पे, तो सारी एनर्जी कहाँ पे जाती है, बल्ब है ये गर्म होगा, हीट होगा, तो एनर्जी कहाँ चली जाती है, मतलब बाहर चली जाती है। हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, बाहर चली जाती है। बहुत सारा चार्ज बल्ब में, बहुत सारा जो चार्ज है, तो बल्ब तेज़ी से क्या होता है, जलता है। जैसे जैसे डिस्चार्ज होने लगता है कैपेसिटर, वैसे वैसे बल्ब क्या होता है, धीमा होकर के क्या हो जाता है, बुझ जाता है। कैपेसिटर ने क्या किया, कैपेसिटर ने ये किया कि छोटे टाइम के लिए बहुत सारी एनर्जी दे देता है, और यही एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटर मतलब कि इसको एनर्जी मिल गई एक, यानी बल्ब क्या हो गया, ग्लो हो गया, यानी थोड़े टाइम के लिए। तो यही मतलब इसका क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि क्या होता है कि घरों में जो फैन हैं, इलेक्ट्रिक जो मोटर हैं यानी कूलर हैं, तो इनको स्टार्टिंग में यानी ये क्या होते हैं, एट द रेस्ट होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होते हैं। तो अचानक बहुत सारी एनर्जी की क्या होती है, ज़रूरत होती है, मतलब बहुत सारी एनर्जी चाहिए इनको स्टार्ट होने के लिए इनिशियली, तो वो कैपेसिटर प्रोवाइड कर देता है। और जब एक बार स्टार्ट हो गया तो अपने नॉर्मल करंट पे क्या होता रहता है, चलता रहता है। 30 एम्पियर लगभग घरों में करंट होती है। जो कैमरा फ्लैश होता है, जो कैमरे से फ़ोटो खींचते उसका जो फ्लैश होता है वो 25 एम्पियर उसमें शायद ज़रूरत होती है। तो ये आपका क्या होता है, कैपेसिटर होता है। कुछ फील हुआ, कैपेसिटर क्या है, डिवाइस है, क्या स्टोर करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करती है, इलेक्ट्रिकल चार्ज कहते सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा थ्योरी। अब हम इसकी कैपेसिटर की डेफिनेशन लिख रहे हैं कि कैपेसिटर आपका होता क्या, यानी कैपेसिटर हमने क्या बताया, कैपेसिटर डिवाइस होती है, कैपेसिटर डिवाइस होती है, ये क्या करता है, स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करता है, स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि स्टोर्स इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्या करता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज करता है। एट वंस सडनली प्रोवाइड एनर्जी, किसको, जिसे ज़रूरत होती है, फैन कूलर इनिशियली स्टार्ट करने के लिए जिसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। कैपेसिटेंस, इसमें क्या होता है कि जो कैपेसिटर होता है मोस्टली किसके बने होते हैं, कंडक्टर के। कैपेसिटर किसके बने होते हैं, मोस्टली कंडक्टर के बने होते हैं, जो कि क्या स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है, स्टोर करता है। कैपेसिटेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है। कैपेसिटेंस क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, एक ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। कैपेसिटर करने क्या करता है, ये एनर्जी को होल्ड करता है, चार्ज को क्या करता है, होल्ड करता है।
क्या करता है, एबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड या स्टोर क्या करता है, चार्ज करता है। ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। जैसे रजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस होती है, वैसे कैपेसिटर की प्रॉपर्टी यहाँ पे कैपेसिटेंस होगी। कैपेसिटेंस क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी किसकी, कैपेसिटर की। क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, होल्ड करता है, स्टोर करता है, जो चार्ज होता है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें क्या होता है देखिए, तो C क्या होता है, Q/V। Q क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज, V क्या होता है, पोटेंशियल होता है। Q क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज, V क्या होता है, पोटेंशियल होता है। इंक्रीज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल आपका होता है। आपका ये क्या हो गया, ये आपका कंडक्टर हो गया। क्या हो गया, ये कंडक्टर हो गया। इसको हम जैसे जैसे चार्ज देंगे वैसे वैसे क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। ये आपका एक कंडक्टर हो गया। ये हम धीरे धीरे इसको क्या कर रहे हैं, हम ऐसे चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हम बहुत सारा ये चार्ज जैसे हम बढ़ाते चलते हैं वैसे वैसे इसका पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता जाता है। चार्ज हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। चार्ज हम बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल भी क्या होता है, इसका बढ़ रहा है। कहना चाहिए कि जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा हम चार्ज देंगे, हम क्या कर रहे हैं, चार्ज क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल भी क्या होता है, बढ़ रहा है। उतना ही उसका पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ रहा है। तो किसका रेशियो है, चार्ज और पोटेंशियल का। अब एक्चुअली में क्या है कि हमको कैपेसिटेंस ज़्यादा चाहिए तो पोटेंशियल चार्ज क्या होना चाहिए, ज़्यादा। कैपेसिटेंस हमको ज़्यादा चाहिए तो चार्ज भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो C/Q कितना होता है, ये V होता है। यानी चार्ज हमको ज़्यादा देंगे तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। चार्ज ज़्यादा तो कैपेसिटेंस भी ज़्यादा। लेकिन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम से कम बढ़े। चार्ज देने में पोटेंशियल कम से कम बढ़े। तो ये आपका क्या होता है, कैपेसिटेंस। यानी कैपेसिटेंस कितना आपको याद रखना है कि C कितना होता है, Q/V होता है। किसी कंडक्टर को जो चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है। यानी किसका रेशियो, कैपेसिटेंस चार्ज का, और किसका रेशियो है, पोटेंशियल का। अमाउंट ऑफ चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से दिया है। कई बुकों में इस प्रकार दिया है कि जैसे जैसे एक कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं, वाटर भर रहे हैं, तो लेवल ऑफ वाटर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। किसी कंडक्टर में क्या है, हीट दे रहे हैं तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे भी बताया गया कि किसी कंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल क्या हो रहा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी कैसे डिफाइन किया है, यानी जैसे जैसे चार्ज दे रहे हैं वैसे वैसे उसका क्या हो रहा, पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो इस साइन को हम हटाते हैं तो क्या ले लिए, C ले लिए। क्या ले लिए, C एक कांस्टेंट ले लिया गया। उसी कांस्टेंट को क्या कहा गया, कैपेसिटेंस कहा गया। क्या है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसी को क्या कहा गया है, कैपेसिटेंस। यानी Q/V। C कितना हो जाएगा, Q/V। तो इस प्रकार भी दिया है, आप याद रखिए। यानी C कितना होता है, Q/V। किसका रेशियो है, अमाउंट ऑफ चार्ज, और किसका, पोटेंशियल का क्या होता है, रेशियो होता है। हमको कैपेसिटेंस ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चार्ज ज़्यादा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा, लेकिन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम से कम पोटेंशियल होना चाहिए। तो ये हमारा क्या था, कैपेसिटेंस हो गया। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा, यूनिट की बात कर रहे हैं, ऐसा यूनिट C कैपेसिटेंस, C Q/V पढ़ा। चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है। और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। यानी कूलम्ब वर्क क्या होती है, वोल्ट होती है। इसका क्या होता है, फैरेड। क्या लिखते हैं, फैरेड लिखते हैं। और कैपिटल F क्या होता है, इसका
सिंबल होता है। क्या होता है? फैरेड होता है। और सिंबल कितना हम यूज करते हैं? F यूज करते हैं। तो ये इसकी यूनिट होती है। और सीजीएस में हम स्टेट कूलाम ले लेते हैं। सीजीएस में क्या ले लेते हैं? स्टेट कूलाम। सीजीएस में हम स्टेट कूलाम लेते हैं। तो 1 जो फैरेड होगा 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट, 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। तो जो 1 फैरेड है, जो 1 कूलाम होता है, 1 कूलाम यानी जो रिलेशन होता है 3 × 10⁹ स्टेट, 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है, 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। और जो 1 वोल्ट होता है 1/300 क्या होता है? स्टेट वोल्ट होता है। स्टेट कूलाम से ये यूनिट है। और ये अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? तो 1 फैरेड जो आपका निकल के आया, ये 2 0 है तो 9 है तो कितना हो जाएगा? 11 बना, और 3 3 जा 9, ये हो गया। यानी 1 फैरेड इक्वल टू 9 × 10⁻11 स्टेट कूलाम अपॉन क्या है? स्टेट वोल्ट है। यानी क्या बन गया? स्टेट फैरेड बन गया। क्या बन गया? स्टेट फैरेड। ये क्या होता है? 1 फैरेड का सीजीएस में इतना क्या होता है आपका रिलेशन हो। तो 1 फैरेड इक्वल टू 9 × 10⁻11 स्टेट फैरेड होता है। डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालोगे? C इक्वल टू कितना हुआ? Q/V। थोड़ा सा V इक्वल टू कितना होता है? W/Q होता है। रखो तो C इक्वल टू Q, W/Q तो कितना बन गया? Q² बन गया। कितना बन गया? जो चार्ज होता है, चार्ज का कितना होता है? 80 होता है। और जो वर्क होता है ml²T-2 होता है। तो कितना बन गया? C इक्वल टू कितना बन गया आपका? 80² अपॉन ml²T-2। तो कितना बन गया? m⁻⁻1 L²T⁻⁻2 और T² तो कितना बन गया? T⁴ बन जाएगा। और कितना बन जाएगा? A²। किसका डायमेंशन हो गया? कैपेसिटेंस का हो गया। यानी m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁴ और A की पावर क्या होता है? 2 हो जाता है। तो इतना इसके ये ऐसा यूनिट होती है। और ये क्या होता है? डायमेंशन होता है। दोनों चीज़ें बता दिए हैं। इतना इसको लिख लीजिए, इतना इसको आप लिख लीजिए। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं। तो देखिए जो पहला नंबर हमने फैरेड है। फैरेड क्या होती है? एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, बट यहाँ पे स्मॉल यूनिट के रूप में यूज किया जाएगा। जैसे कंडेंसर है, जो हमने कहा कंडेंसर कहाँ देखा? घरों में देखा है। जो फैन में लगा होता है सिलेंड्रिकल टाइप में आपके क्या होते हैं? लगे होते हैं। तो सिलेंड्रिकल टाइप में आपके लगे होते हैं। तो जो उनमें देखे होंगे कि उसमें माइक्रोफैरेड के फॉर्म में दिया रहता है। किस प्रकार यूनिट दी होती है? माइक्रोफैरेड के। सीधे फैरेड नहीं होता, फैरेड बड़ी यूनिट होती है। आगे के लेक्चर में इसका और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये फैरेड क्या होती है? बड़ी यूनिट होती है। कैपेसिटेंस के हम स्मॉलर यूनिट यूज करते हैं। तो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि यानी 1 मिली फैरेड कितना होता है? 10⁻³ फैरेड। 1 मिली जो फैरेड है 10⁻³ फैरेड होता है। 1 माइक्रोफैरेड 10⁻6 फैरेड, 1 नैनो फैरेड 10⁻9 फैरेड, 1 पिको फैरेड 10⁻12 फैरेड होता है। कैपेसिटेंस पढ़े अभी C = Q/V। तो ये किस पे डिपेंड नहीं करता है? Q और V पे डिपेंड नहीं करेगा। कैपेसिटेंस यानी जो C है Q एंड V पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे ये प्रॉपर्टी हो गई। कैपेसिटेंस क्या प्रॉपर्टी होती है? जैसे रजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस होती है, तो R = V/I होता है। R = V/I होता है। तो ये क्या है? V और I पे डिपेंड नहीं करता है। R, V एंड I पे क्या होता है? डिपेंड नहीं करता है। ऐसे यहाँ पे भी जो C है ये Q एंड V पे क्या है? डिपेंड नहीं करता। यानी C क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन यानी साइज ऑफ मटेरियल पे।
साइज ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, एंड मीडियम एंड टाइप्स ऑफ मटेरियल। एक पॉइंट और हमने लिखा है कि जो अर्थ है, अर्थ को हम इनफाइनाइट चार्ज क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अर्थ को हम इनफाइनाइट चार्ज क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि उसका कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा होता है। कैपेसिटेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी गिवन टू द अर्थ एज इट्स कैपेसिटेंस इज टू लार्ज। तो ये पॉइंट्स आप ज़रूर लिख लीजिएगा। ये तो क्या था, कैपेसिटर क्या होता है, डिवाइस होता है स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज और पोटेंशियल के जो रेशियो, उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। और ये कुछ चीज़ें हमने लिख दिया। तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू।